यस सर, यस सर। ओके ग्रेट। अब मान लो मैं दो कैंडल यहाँ पे सिंपल से आपको बताता हूँ कि अगर मान लो इस टाइप का मोमेंटम यहाँ पे क्लोज हो गया, ओके, तो आप क्या करोगे? पहली चीज ये हो गई कि इसका न्यू हाई नहीं होना चाहिए, तो हम लोग रिवर्सल के लिए जाएंगे, ठीक है ना? वही होता था और वही होगा अभी। लेकिन अब कंडीशन चेंज हो जाएगी। कंडीशन क्या चेंज हो जाएगी कि अगर मोमेंटम मान लो कि यहाँ से ग्रो हो रहा था और जो पहली कैंडल थी उसमें बड़ी वीक थी, ओके, उसके बाद दूसरी एक कैंडल बनी, उससे बड़ी बनी, तीसरी कैंडल बनी, उससे बड़ी बनी, ठीक हो गया। लेकिन चौथी कैंडल जो बनी ना वो छोटी हो गई और उसमें भी वीक है। अब मान लो उसमें भी बड़ी वीक है, मतलब बॉडी से बड़ी वीक है, तो मेरे पास कितनी कैंडल बॉडी से बड़ी हो गई? दो कैंडल हो गई। दो कैंडल हो गई तो मैं यहाँ से रिवर्सल के लिए जा सकता हूँ। आप लोगों को समझाने में ना मेरी चाय है ना डेली शरबत हो जाती है। सॉरी सर। कल भी ऐसा हुआ था, आज भी ऐसा हुआ। ओके कोई नहीं, ठीक हो गया। तो हमें क्या चाहिए? दो कैंडल वीक चाहिए। तो वीक कैंडल हम किसको बोलेंगे? जिसकी बॉडी से बड़ी, बॉडी से बड़ी वीक होता है। बॉडी से बड़ा वीक होगा या बॉडी की साइज का वीक होगा। उसमें स्पिनिंग टॉप भी आ गए। हाँ, स्पिनिंग टॉप वो बड़ी वीक वाले होंगे ना, तो वो वीक कैंडल में आएंगे, ठीक हो गया। हैमर कोई भी हो गया, चारों हैमर होते हैं, इन्वर्टेड हैमर हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, ठीक हो गया, या सिंपल हैमर हो गया, या फिर क्या बोलेंगे शूटिंग स्टार हो गया। चारों हैमर हो गए और स्पिनिंग टॉप भी हम लोग हो गए। और उसके बाद हमारा जो वीक कैंडल होता है ना, पिन बार हो गया या वीक कैंडल हो गया, वो भी हो गए, ठीक हो गया। ये सारे वीक कैंडल्स में आते हैं, ओके। हमें दो कैंडल एटलीस्ट चाहिए मिनिमम मोमेंटम के अंदर, कि दो कैंडल वीक हो तो हम लोग एट द लेवल से रिवर्सल के लिए जाएंगे। उसके साथ साथ मोमेंटम को भी पढ़ेंगे। ग्रोविंग हो रहा है तो एट द लास्ट कैंडल कौन सा होना चाहिए? या तो बहुत छोटा कैंडल होना चाहिए, क्योंकि ग्रोविंग मोमेंटम कहाँ पे फिनिश होगा? जब लास्ट कैंडल एट द लेवल छोटा बनेगा, ठीक हो गया, तो वो रिवर्स हो जाएगा। सेम लूजिंग मोमेंटम में क्या होगा? एक्सोशन कैंडल आपको मिलेगा तो वो आपका रिवर्सल कैंडल होगा। सेम इसी तरीके से वीक कैंडल के अंदर, वीक मोमेंटम के अंदर आपने दो कंडीशन है ना वीक मोमेंटम में। एक हो गई हमारी छोटी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल, फिर छोटी कैंडल, फिर बड़ी कैंडल। अब मान लो ये तो बड़ी कैंडल हो गई, ये यहाँ पे एट द लेवल क्लोज हो रहा है, तो आपने ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? अगर आप इन दोनों को पढ़ो तो ये क्या बता रहे हैं हमें? ग्रोइंग मोमेंट, ये ग्रोविंग बता रहे हैं, ठीक हो गया ना। तो ग्रोविंग बता रहे हैं मतलब यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते। इससे उल्टा होता तो हम लोग कर लेते। मतलब क्या होता है कि बड़ी कैंडल होती, फिर छोटी होती, फिर एक बड़ी होती, फिर एक छोटी होती। तो यहाँ पे अगर एट द लेवल ये क्लोज होता और इस दोनों कैंडल में रिजेक्शन होता, या तो बॉडी जितना या बॉडी से बड़ा, तो ये दो कैंडल मेरे को वीक मिल गई ना, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ से रिवर्सल के लिए जा सकता हूँ, ओके। फिर ये जो रिजेक्शन है ना, ये सेलर्स की तरफ से रिजेक्शन माना जाएगा। इस कंडीशन में रिजेक्शन होगा तो क्या माना जाएगा? कॉन्फिडेंट माना जाएगा बायर्स का। बायर्स कॉन्फिडेंट, समझ रहे हो ना? ठीक हो गया सर। ओके। अगर इस कंडीशन में भी आपको यहाँ पे दो वीक कैंडल मिल जाए, तो दो वीक कैंडल तो यहाँ पे भी मिल गई, तो भी आपने नहीं जाना है। क्यों रिस्क लेना है? समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लो इसके बाद अगर एक और ग्रीन कैंडल बन जाए जो डोजी टाइप की होती है ना, वीक कैंडल, जो कि यहाँ पे लेवल छोटा है तो मैं छोटी बनाता हूँ, ठीक हो गया, इस टाइप की बन जाए, तो अब यहाँ से आप रिवर्सल का ट्रेड मार सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी दो कैंडल तो वीक थी, उसके साथ ये मोमेंटम पूरा वीक मोमेंटम था, और एट द लेवल हमें रिवर्सल कैंडल मिला हुआ है। इसको रिवर्सल कैंडल भी बोलते हैं, ठीक है ना? रिवर्सल कैंडल, ओके। तो ये स्पिनिंग टॉप हो गया, हैमर्स हो गए। देखो मैं कैंडल्स के बारे में नहीं पढ़ाऊंगा, आप लोगों को यूट्यूब पे बड़ा पड़ा मिल जाएगा, ठीक हो गया। मैं सिर्फ हैंगिंग मैन हो गया, हाँ हैंगिंग मैन वगैरह हो गया, ठीक हो गया, डोजी हो गया, ठीक है। हाँ डोजी के जो हिडन की लेवल्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो बहुत सारे हिडन की लेवल्स है, ठीक हो गया, जो इसाक सर ने बताए हुए ना, वो सारे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से, आपको समझ में आ जाएंगे इजीली, और आप उस पर ट्रेड भी करोगे और आपको पता भी चलेगा कि मैंने ट्रेड क्यों लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुक्केबाजी वाला खेल होगा, ओके। सही हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ लिया? अगेन बाइंग प्रेशर, बायर कॉन्फिडेंस, सेलिंग प्रेशर, सेलर कॉन्फिडेंट, बायर इंटरेस्ट, सेलर एंड सेलर कॉन्फिडेंट, ठीक हो गया ना। हमें इन चार चीजों की जरूरत है, दोनों के प्रेशर चाहिए, दोनों के कॉन्फिडेंट चाहिए। अगर इससे उल्टा है ना, अगर इससे उल्टा है तो वो रिवर्सल पे यूज होगा। समझ में आया ना आपको? जहां पे सेलर्स का इंटरेस्ट शो करेगा, ओके,
तो सेलर्स का इंटरेस्ट कहाँ शो करेगा? बायर्स की कैंडल में करेगा ना, बायर्स की sir. कैंडल में सेलर्स का इंटरेस्ट शो करेगा, तो वो रिवर्सल का हो गया। सेम इसी तरीके से सेलर्स का इंटरेस्ट शो करेगा कहाँ पे? बायर्स की कैंडल में, और बायर्स का इंटरेस्ट शो करेगा कहाँ पे? सेलर्स की कैंडल में। मतलब वो रिवर्सल वाले ट्रेड हो गए। वो उल्टा होगा, मोमेंटम डिक्रीज होगा, मतलब वॉल्यूम डिक्रीज होगा वहां पे। हमें ये 4 कंडीशन कहाँ चाहिए? वॉल्यूम इंक्रीज होगा वहां पे, समझ रहे हो ना? अब ये ट्रेड आपके कहाँ बनेंगे ना, ये आपको मैं जब ट्रेंड चलेगा ना, ट्रेंड के अंदर आपको ये बहुत ज्यादा काम में आएगी। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे स्टॉप करूंगा कि आप पहले जब भी 3 कैंडल रूल के ऊपर मार्केट आने वाला होगा या आ रहा होगा ना, तब आप उसको चेक करो। मार्केट हमेशा ना किसी भी लेवल को ब्रेक करने के लिए आता है। अगर यहाँ पे ये लेवल लगा हुआ है ना 3 कैंडल का, तो डेफिनेटली मार्केट इसको ब्रेक करने के लिए आएगा। मान लो कि यहाँ से थोड़ा सा भी मोमेंटम ग्रो हो रहा है ना, ग्रो हो रहा है, मान लो कि 2 कैंडल बनी हुई है, ठीक है, ग्रो हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट इसको ब्रेक करने के लिए आ रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि यहाँ पे एक कैंडल बनेगी, तो आप वहां पे ट्रेड लगा सकते हो। थोड़ा सा गैप रह जाएगा ना, इसमें गैप रह जाएगा। अब मान लो कि इसमें बाइंग प्रेशर आपको मिल जाए, तो आप यहाँ पे ट्रेड लगा सकते हो। समझ में आया आपको? ठीक हो गया। या तो ये कैंडल क्या होगी, रिजेक्ट होके नीचे आके यहाँ कहीं पे क्लोज होगी, इसके साथ या इसके साथ क्लोज होगी, तो वही आपका मोमेंटम वीक हो जाएगा या लूज हो जाएगा, जो भी होगा। आप यहाँ से रिवर्सल का भी ले सकते हो, लेकिन उससे पहले आप ट्रेड ले सकते हो ना यहाँ पे। यहाँ से मार्केट इसको ब्रेक करके भी जा सकता है, इसमें तो गैप है ना, तो ये आपका कंटिन्यूशन का ट्रेड बनाएगा ना यहाँ पे। अगर आप मोमेंटम को पढ़ोगे या बाइंग प्रेशर या सेलिंग प्रेशर को पढ़ोगे, तो बायर्स कॉन्फिडेंट को पढ़ोगे तो। सर एक क्वेश्चन है सर। बोलो। सर अगर सपोज दैट अगर 2-3 कैंडल आ रही है और एक सेम कलर की, ठीक है, ओके उसके बीच में एक एंड में, बीच में नहीं, एंड में एक ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर एक रेड कैंडल आ गई, तो उसके बाद क्या होगा सर? ये क्या शो कर रहा है? पहले तो देखो क्या हो रहा है ना, वो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो रहा था, ठीक हो गया। अचानक से मान लो स्ट्रॉन्ग होने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आ गई, जो कि कोई लेवल होगा, इस वजह से ग्रीन कैंडल आ गई होगी, ठीक हो गया। अब ये एक ग्रीन कैंडल आ गई ना, तो ये मोमेंटम को रोक नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ये ग्रोविंग मोमेंटम, कभी भी ग्रोविंग मोमेंटम होगा ना, तो एक कैंडल नहीं रोक पाएगी। अगर आपको पता है ना कि ग्रोविंग मोमेंटम है और एक कैंडल है और इसके अंदर ये रिजेक्शन है, तो ये रिजेक्शन इंटरेस्ट शो कर रहा है अगेंस्ट सेलर्स का, यहाँ से आप कंटिन्यू जा सकते हो डाउन के लिए। समझ में आया? सर मैंने मार्केट में कितनी बार देखा सर, मार्केट में ओके कि ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक रेड कैंडल बनती है, ठीक है, ओके। अगर छोटी बनी तो एक रेड कैंडल बनती है, और इसको ब्रेक करने के बाद फिर से एक ग्रीन कैंडल बनती है और मार्केट रिवर्स कर जाता है। हाँ तो मार्केट रिवर्स कर देगा ना। एक मिनट, तो पहली चीज तो ये होगी ना कि कौन से लेवल को वो ब्रेक करेगा। यहाँ पे एक लेवल क्रिएट हो गया, बन गया नया लेवल, कलर चेंज लेवल, हाँ ठीक हो गया। हाँ। मान लो कि अगर रेड कैंडल यहीं पे क्लोज हो गए, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाएगा। ये कैंडल जो बनाया है रेड वाला, हाँ हाँ, ये छोटी कैंडल बनती है इसमें, मतलब नीचे से गैप है, बड़ा रिजेक्शन होता है। गैप है, ठीक हो गया। हाँ गैप अब होता है, यहाँ पे क्या एक होगा और ना, कैंडल बनती है। एक और कैंडल बनेगी, फिर उसके बाद क्या होगा ना, हाँ। एक और रेड, एक और ग्रीन कैंडल बनेगी यहाँ पे, जो कि हमारी तो इस रिट्रेसमेंट कैंडल लेवल को होगी। ब्रेक कर देती है, नहीं इस और लेवल को ब्रेक कर देती है। ओके चलो इस लेवल को ब्रेक करवाते हैं, ठीक हो गया, यहाँ पे ब्रेक कर दिया, फिर क्या होता है? तो फिर मार्केट रिवर्स करता है, 2 कैंडल बनाता है, फिर से डाउन आता है, फिर रिवर्स करता है। वो धीरे धीरे आपको ऐसा समझ में क्यों? आएगा। वो देखो अभी रिट्रेसमेंट का मैंने बताया नहीं है आपको, 3 कैंडल रूल पे मैंने बताया रिट्रेसमेंट का? नहीं बताया ना, मैंने ब्रेकआउट ही बताया, ठीक हो गया। अब कल हम लोग रिट्रेसमेंट के बारे में देखेंगे, 3 कैंडल रूल के ऊपर रिट्रेसमेंट किस तरीके से काम करेगा ना, कल हम लोग उसको देखेंगे, ठीक हो गया। ओके, वो भी एक शॉर्ट शॉट है हमारा अभी रिट्रेसमेंट का। अभी सर एक बात सर बता दो सर। बोलो। सर ये जो रेड कैंडल जो ब्रेक की हुई है ना, ओके, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल इसके ब्रेकआउट की वजह से आई है? नहीं ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, ऐसा हम लोग फिर इसके ऊपर क्यों नहीं आई? बोल सकते ना। मार्केट में अभी आप क्या समझ रहे हो, मार्केट में क्या एक ही लेवल है? जो आपको दिखता है वही लेवल है। मैंने आपको कैलकुलेटर का एक एग्जांपल दिया था ना, अल्गोरिदम। ये हाँ हाँ। ब्रोकर जो चाहेगा ना वहां पे लेवल क्रिएट कर देगा। ब्रोकर चाहेगा ना
कि 101 नंबर पे मुझे लेवल बनाना है, तो वो 101 नंबर की प्राइस पे लेवल बना लेगा। ब्रोकर अगर चाहेगा ना कि 97 पे मुझे एक लेवल बनाना है, तो वो ऑटोमेटिकली 97 का लेवल उठा लेगा कहीं से भी। बैकग्राउंड में आप जाके चेक करोगे ना, आप ऐसे ही लाइन लगा दो कहीं पे भी मार्केट के अंदर, बैकग्राउंड में देखोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको कलर चेंज लेवल मिल जाएगा। समझ में आया आपको? ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना ये लेवल है, यहाँ पे तो आपको दिख रहा है ना ये लेवल है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पता है आपको, ये ब्रेकआउट हुआ ना, तो मैं इसके रिट्रेसमेंट का वेट करूंगा। मार्केट जैसे यहाँ लाके ग्रीन कैंडल मारेगा ना यहाँ पे रिजेक्शन के साथ, तो ये मेरा कंफर्म ट्रेड है, 100% श्योर शॉट है कि नेक्स्ट कैंडल रेड बनेगा। मैं इस तरीके के ट्रेड आइडेंटिफाई करूंगा। कभी भी ना हमने कैंडल को प्रिडिक्ट करना ही नहीं है, हमने कैंडल को प्रिडिक्ट करना ही नहीं है। मार्केट खुद हमें बताएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, हमने उस तरीके से जाना है। ठीक हो गया? इब्नेजर डिसोजा सर है ना, उनका एक्सपीरियंस है, उनका लेवल है, वो कर सकते हैं प्रिडिक्ट। हमको नहीं आता है, हम नहीं करेंगे। हमें तो पैसा बनाने से मतलब है ना दोस्त। ठीक हो गया? ठीक है, तो जितना समझ में आएगा, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको कंटिन्यूएशन साइन मिलेंगे। आप समझ लोगे कि ट्रेंड किधर जा रहा है, मुझे किधर जाना है, कंटिन्यूएशन साइन है नहीं है, तो मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, कैंडल प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। लेकिन वैसे अगर देखा जाए ना, तो हम लोग एसएनआर ट्रेडर है। कौन से ट्रेडर है? एसएनआर ट्रेडर है। समझ गया? ओके, हम लोग एसएनआर ट्रेडर है, लेकिन वो एसएनआर ट्रेडर है ना माइक्रो लेवल की, कि जहां पे आपको बहुत सारे लेवल मिलेंगे। ओ, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये सब थिंकिंग छोड़ दो। जो मैंने बताया ना 3 कैंडल रूल, द मोस्ट ऑफ पावरफुल है। ठीक है, बहुत पावरफुल है। ओके, 3 कैंडल रूल के ऊपर प्रैक्टिस करो, इस मोमेंटम को चेक करो, बाइंग प्रेशर सेलिंग प्रेशर को चेक करो, बायर्स कॉन्फिडेंट सेलर्स कॉन्फिडेंट को चेक करो। यहाँ पे चेक करो कि लेवल में अगर गैप है ना, तो यहाँ से मार्केट गैप फिल करेगा, ये चीज देख लेना। ओके, क्लियर है आज के लिए? ओके, अब हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग देखेंगे ना ये रिट्रेसमेंट वाला फंडा, कि रिट्रेसमेंट क्या होती है। ओके, ठीक है, मजा आ रहा है ना क्लास में? बोरिंग तो नहीं है ना? बहुत मजा आ रहा है सर। हेलो सर, ये जो लेवल आपने लिया है 3 कैंडल पे ही ले सकते हैं या हम ये कलर चेंज पे भी ले सकते हैं? नहीं, अभी के लिए सिर्फ 3 कैंडल रूल के ऊपर ही हमारा चल रहा है ना टॉपिक। कलर चेंज लेवल का जब आएगा ना टॉपिक, तो उस पर कैसे ट्रेड करते हैं ना, वो डिफरेंट तरीका है। ये 3 कैंडल रूल पे आपको मोमेंटम पढ़ना पड़ेगा। सही है? ठीक है सर। कलर चेंज लेवल पे तो क्या होता है ना, सिंगल कैंडल का कलर चेंज लेवल भी हम लोग यूज करेंगे, लेकिन वहां पे मोमेंटम के साथ हम लोग उसके साथ फाइट नहीं करा सकते। एक चीज समझ लो आप, कि एक साइड में बिक्सो है, बिक्सो पता है ना आप लोगों को? WW हाँ, और एक साइड में रेमेज स्टूडियो है, छोटा सा बंदा, स्पाइडरमैन टाइप। ठीक हो गया? तो दोनों की बॉडी हाइट बॉडी में डिफरेंट है ना। ठीक हो गया? अब मान लो कि यहाँ से 3 कैंडल रूल है, और यहाँ पे 2 कैंडल बन के आ रही है 3 कैंडल रूल के ऊपर, जो मैंने आज पढ़ा है आपको। ठीक हो गया? ओके, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ से रिवर्स करेगा। लेकिन मान लो सामने ये तो 3 कैंडल रूल है आपका, लेकिन सामने ग्रोविंग मोमेंटम आ रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है ठीक से। आवाज नहीं आ रही है मेरी? एवरीबॉडी आ रही है आ रहा है ना? आ रही है। आ रही है सर। ये 3 कैंडल रूल है ना, ये बिक्सो है। अब इसके सामने ग्रोविंग मोमेंटम आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि बिक्सो का भी बाप आ रहा है ना सामने, तो ब्रेक करके जाएगा। आवाज कट होके आ रही है आपकी। अभी आ रही है मेरी आवाज सबको? एवरीबॉडी अच्छा आ रही है सर। सर हम लोग आ रही है, उनका नेटवर्क शायद वो उनका है इश्यू हो गया यार। नेटवर्क प्रॉब्लम सर। ओके, वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है, मैं डाल दूंगा। ठीक है, कोई मसला नहीं है। ओके, तो ये चीज समझ में आया आपको? तो लेवल की ट्रेडिंग और मोमेंटम की ट्रेडिंग दोनों डिफरेंट है। जहां लेवल की ट्रेडिंग होगी वहां पे हम लोग मोमेंटम का वेट करेंगे ही नहीं, मोमेंटम के साथ ट्रेड करनी ही नहीं है हमने। ठीक हो गया? और जहां पे मोमेंटम की ट्रेड होगी वो कहाँ होगी? सिर्फ 3 कैंडल रूल के ऊपर होगी। तो 3 कैंडल रूल के अंदर अगर 2 कैंडल भी सामने बन के आ रही है तो हम लोग रिवर्सल के लिए जा सकते हैं। अगर मोमेंटम आ रहा है तब भी हम लोग फाइट करवा सकते हैं, क्योंकि हम मोमेंटम को पढ़ेंगे। ठीक हो गया ना? ओके, लेकिन लेवल की ट्रेडिंग में क्या होगा ना, कि लेवल की ट्रेडिंग में मैक्सिमम 2 कैंडल होगी, और 2 कैंडल लेवल पे आके क्लोज होगी ना, तभी हम ट्रेड करेंगे। 3 कैंडल बन के आएगी तो मतलब हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये रूल्स है एक मेरा, मैं आपको डीपली समझाऊंगा इसको। ठीक है, तो फिलहाल आपने इसके ऊपर ही सब्र रखना है और आराम से काम करना है इसके ऊपर। ठीक हो गया? सर एक बात बोलूं? बोलिए ब्रदर, बोलिए। सर 5 या 10 ट्रेड का होमवर्क दे दो सर, और आप थोड़ा उसको चेक कर लेना एक बार क्लास स्टार्ट होने से पहले, अच्छा रहेगा सर हम लोगों के लिए। श्योरली मैं कल से इंशाल्लाह वही करने वाला हूँ। मेरा एक्चुअली क्या था ना कि 9 बजे का एक क्लास था, तो वो क्लास आज एंड हो चुका है मेरा। ठीक है, तो अगर
अगर वो लोग कल मेरे से कुछ क्वेश्चन डाउट्स वगैरह मैंने उनको बोला है कि अगर है तो मेरे को डालो, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उनका कल लगभग जल्दी ही खत्म हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा जल्दी आ जाऊंगा कल इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक हो गया ना? तो ये तो- जो आपने 5 दिन पढ़ाया ना, 5 हाँ, दिन हाँ। 4 दिन हो गए, हाँ, तो हाँ, ठीक। ये हाँ, तो मतलब 5 दिन पढ़ाया ना, इस पे हम लोग कल ट्रेडिंग, आज ट्रेडिंग करते हैं, आज और कल, ठीक है, और 5 ट्रेड मुश्किल से, ठीक है, और आप थोड़ा चेक कर लेना उस चीज को आप। श्योरली ठीक हो गया। देखो मैं क्या चाहता हूँ ओके ना, सर। जिसमें प्रॉब्लम आ रही है ना वो स्क्रीनशॉट डालेंगे। विन हो रहा है ना, हाँ। बहुत अच्छी बात है, आप ग्रुप में डालो, नो वरी अबाउट दैट। आप ग्रुप में शेयर करो, नो वरी अबाउट दैट। ठीक हो गया। लेकिन जो लास्ट टाइम पे क्या करोगे ना, जैसा कि हमारी मीटिंग होने वाली है ना, वो टाइम पे मुझे सिर्फ वही स्क्रीनशॉट चाहिए जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक हो यस गया। सर। ओके, बाकी मेरे पास टाइम जब भी होगा ना, मैं चेक करता ही रहता हूँ ग्रुप में। ठीक हो गया। सर मैक्सिमम सर 5 ट्रेड रख लो सर, विन भी हुआ तो भी आप देख लो सर एक बार कि मतलब वो हाँ, सही कोई ट्रेड नहीं, लगाया है और बंदा ये कोई गलत। नहीं, ठीक है, मैं देख लूंगा, नो वरी। मैं बोला ना, मैं देखूंगा, श्योर देखूंगा। ठीक है। तो ओके सर, वैसे भी थैंक यू लेसन सर। में क्या रहता है ना, कि मिनिमम 5 ट्रेड और मैक्सिमम 10 ट्रेड, इससे ज्यादा ट्रेड आपने करनी ही नहीं। ठीक हो ओके गया। सर। 10 से ज्यादा ट्रेड कर रहे हो मतलब क्या हो रहा है कि आप पूरा दिन उसमें बैठे रहोगे, और मार्केट का मूड है ना 10 मिनट के बाद चेंज हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है। तो हमने कम से कम ट्रेड करनी है, लेकिन सारी की सारी लॉजिकली ट्रेड करनी है, आपका लॉजिक वहां लगना चाहिए। ठीक हो गया। ओके। क्लियर हो गया ना? ठीक है, तो मीटिंग को यहाँ पे क्लोज करते हैं हम लोग, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड ऑल, नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट ऑल, गुड नाइट गाइस, गुड नाइट।